आज ख़त्म करते हैं। 4 नंबर हिसाब था। देखो 3 नंबर तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, चेक करना अपने से। 3 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 3 का बताइए देते और 4 में बताए थे कि क्या करना है। क्योंकि क्या है कि चतुर्भुज बनाए थे, बोला कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ था। और ये हम समझा चुके थे, अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करेंगे, उसका बीच में विकर्ण खींचेंगे और 2 का त्रिभुज बन जाएगा और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल करके दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिया होगा, बस मिलाना आंसर तुम सबको। देखते हैं आंसर सही आया कि नहीं आया। हम बोले चलो चतुर्भुज ऐसा बना लेते हैं। मान लो ऐसा, कैसे चतुर्भुज बना लो, इसको मान लेते ए, बता -4 को -2, बी -5, सी डी 2, ठीक है। ये इन तारे और बोले तुम किसी को या तो इधर विकर्ण खींच लो या तो इधर विकर्ण खींच लो। चलो इधर खींचा होगा सब, तो यही बनाते हैं। अब निकालना हमको, पहले दोनों कलर निकालते हैं। लिखेंगे त्रिभुज किसका, ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इसका निकालने के पहले हमको x1 y1 लिखना है। x1 कितना, -4, y1 कितना, -2, x2 कितना, -3 और y2 कितना, -5, x3 कितना, 2 3 है और y3 कितना है, -2। यही था सूत्र, तो पता है खराब सा बता जी सर बोल। हाँ पहले x1 y2 minus y3 x plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 plus x3 y2 y1 minus y2। ठीक है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2। देखो रे, अगर याद करने में दिक्कत होगा लेकिन लिखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समझा जो लिखने में। अगर किसी को याद नहीं होगा तो कोशिश करो कि लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से चलो लगाते हैं सूत्रों। 1/2 x1 का मान कितना है दिया, -4 और y2 माइनस y3, y2 कितना है, -5 माइनस y3 का मान कितना है, -2। अब जरा बताएं, यहाँ एक माइनस है ना रे, और इसमें भी है -2, ऐसा लिखेंगे ना। चलो इसमें अगर गड़बड़ी हुआ तुम्हारे आंसर का तो सत्यानाश। आगे ध्यान रखो, x2 कितना है, -3। अब क्या करेंगे, y3 कितना है, -2 और y1 कितना है, -2 है, -2 और प्लस में x3 का मान कितना है, 3 और क्या y1 माइनस y2, y1 कितना है, -2 और माइनस y2 कितना, -5। यही है। अब आगे करते हैं। 1/2 -4 बताइए, -5, ये माइनस क्या हो जाएगा, +2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, ये हो गया -2, ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 +3, ये कितना होगा, -2 और ये माइनस +5। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को। आगे 1/2 अब हो गया -4, ये जुटेगा घटेगा, क्योंकि प्लस में को तो कितना हो जाएगा, -3 आएगा ना, क्योंकि बड़का का क्या है माइनस। सिर्फ चेक करो, अगर बनाया हो चेक करो, अगर नहीं तो कम से कम समझो। यहाँ -3 है और गुना में बताया वो प्लस में को तो 0 हो जाएगा, दोनों सेम है। तो अब +3 गुना ये जुटेगा घटेगा, और 5 में 2 जाएगा तो 3, -3 क्यों आएगा बता। बड़का 5 है, बड़का 2 है, बड़का क्या है रे, अब बोलबे न करना। कभी कोई बोलता है पूछो कुछ, अब दोबारा बोलबे न करेगी। जब है तो ये देखो बड़का 5 है, अब बड़का का क्या चिन्ह है, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, प्लस में। ये तो 0 हो जाएगा। 1/2 अब देखो 4 तिया प्लस में माइनस में, माइनस क्या होता है प्लस, इसको 0 से 0 हो जाएगा, और +3 तिया 9। आगे 1/2 12 9 21, कितना आया, 21/2, ये इसका आया। फिर किसका निकालेंगे, त्रिभुज किसके लिए, त्रिभुज ADC के लिए, त्रिभुज ADC के लिए। इसके लिए अगर करेंगे तो x1 y1 देख लेते हैं। x1 कितना, -4, y1 कितना, -2, x2 कितना, इसे मान लो 2 और y2 कितना, 3, x3 कितना, 3,
y3 कितना -2, यही है अंडे। अब क्या करेंगे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस तो बनाइए लिया अंडे, इसे पता है क्योंकि उधर करना है हमको जगह। अब इससे आगे इतना उधर कुछ काम किए हैं। अच्छा देखते हैं, लिखते हैं क्या, डायरेक्ट लिखते त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सूत्र तो हम जानबे करते हैं, एक बार यही सूत्र है ना, वही हम लगाते हैं। 1/2 x1 है ना, x1 का मान कितना है -4, और फिर क्या बोला है y2 - y3, y2 का मान कितना है 3 और माइनस y3 कितना -2 प्लस x2 कितना है 2 और क्या होता है y3 माइनस y3 कितना है -2 और -2, यही ना होगा रे। प्लस में x3 का मान कितना है 3 और फिर क्या y1 माइनस y2 -2 -3। चलो यहाँ निकालते हैं 1/2, ये हो गया -4। अब जरा बता, ये होगा 3, ये माइनस क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 -2 प्लस 2, ये ना होगा प्लस 3 -2 -3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे 1/2 आगे हो गया -4 गुना में कितना 3 2 5 प्लस में, अब देखो जुटेगा घटेगा दोनों तो ये 2 घंटे कितना हो जाएगा 0, 4 कैसे हो जाएगा, प्लस में माइनस में कितना होगा 0 होगा। आगे प्लस ये कितना है 3, अब ये तो जुटवे करेगा क्योंकि दोनों का आगे सेम चिन्ह है, 3 2 कितना -5, जो चिन्ह है वही चिन्ह होगा। अब आगे देखते हैं, बोल कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में जी। ये दोनों माइनस है ना, क्या बोल रहे हो माइनस चिन्ह कैसे आया, ऐसे बोल रहे हो दोनों, हाँ दोनों माइनस है ना। अगर दोनों चिन्ह सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये इसमें माइनस है इसमें क्या माइनस है, तो 3 2 कितना आ जाएगा 5 और वो भी चिन्ह कौन चिन्ह रहेगा माइनस में रहेगा। ठीक है ठीक है, देखो तो अभी गुना करो क्या 4 5 6 20, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना 5 3 15। अब 20 और 15 जोड़ेंगे, 20 और 15 कितना हो जाएगा -20 और -15 कितना -35 और -35/2। तो हम जानते हैं कि माइनस में भी क्षेत्रफल आता है, उसको हम किस में करते हैं प्लस में करते हैं, ये नहीं करते रे। निकालो इतना तक, जिसको न बनाया उतार लो जल्दी से। तो देखो आगे देखते हैं, एक को क्षेत्रफल निकला यहाँ, एक को कितना देखते हैं आगे निकाले तो अच्छे से। पहले त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ वहाँ 4 5 -20 प्लस में 0 और 5 3 15 कितना हो गया, तो 1/2 -35 कितना हो जाएगा -35/2। अब चूंकि बोले कि क्या क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल है तो इसको क्या लिखेंगे प्लस में ले लेंगे। ठीक है, चूंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 35/2। आगे अब हमको अगर लिखना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे चतुर्भुज, इसके आगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, ABC का क्षेत्रफल कितना आया 21/2 और प्लस इसका कितना आया 35/2। दोनों जोड़ने आता है ना, देखो लघुत्तम लेंगे 2 2 लघुत्तम 21 प्लस में 35 जोड़ कितना आएगा 56/2 कितना आएगा 28। इसका मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई। ठीक है, सबका आंसर मिला लो। अब अगला हिसाब देखते हैं 5 नंबर के साथ। अब 5 नंबर के साथ तुम सब कैसे अलग अलग आ गया वही हम सोच रहे हैं, इससे देखते हैं। ठीक है, इतना बना लेना आराम से, आंसर सही जगह रे, खाली हमको सिद्ध करना था। 5 का किसी का आंसर नहीं मिला, बता अब देख लेते हैं। चलो ये था A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C। A का आंसर बता, दूसरा C, यही था ना। हम क्या बोले बीच में, वो जो क्वेश्चन बोला था कि
कि ये जो दोनों मध्य बिंदु होगा वो त्रिभुज के 2 बराबर भागों में बांटता है। हम एक काम करते हैं, इसी को मध्य बिंदु मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे? डी। तो लिखेंगे पहले 5 नंबर में, चूंकि डी जो है वो क्या है? बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसलिए क्या होगा? डी का जो निर्देशांक होगा, डी का निर्देशांक बराबर हम सूत्र लगाएंगे क्या? x1 प्लस में x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक, आगे देखते हैं। तो x1 का मान कितना है? 3, यही ना रे, और प्लस में 5 बटा में 2 और माइनस 2 प्लस में 2 बटा में 2। ये हो गया 8 बटा में 2, ये हो गया 0 बटा में 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। डी का निर्देशांक निकल गया। अब हम निकालेंगे पहले अलग अलग, मतलब ए बी डी का क्षेत्रफल, फिर ए सी डी का क्षेत्रफल, ये निकालना रे। लिखते हैं, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक काम करते हैं, लेकिन त्रिभुज ए बी डी के लिए, ए बी डी के लिए क्या लिखें? x1 y1 लिख देते हैं, यानी ए बी डी का 4,0। बताओ ए बी डी में ए बी डी, x1 कितना हो गया? 4, y1 कितना हो गया? -6, x2 कितना हो गया? 3, y2 कितना हो गया? -2, x3 कितना हो जाएगा? 4 और y3 कितना हो जाएगा? 0। हम एक काम करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। आगे तो हो गया 1/2 x1 का मान 4 y2 माइनस y3 -2 माइनस में 0 प्लस में x3 3 y3 माइनस y1 -6, ये ना रे, प्लस में x3 कितना? 4 और y1 माइनस y2 -6 माइनस 2। ठीक, आगे तो 1/2 ये हुआ कितना? 4 गुना -2 प्लस में ये हो जाएगा 3 और 0, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 6 प्लस में 4 -6 माइनस प्लस में 2, यही होगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत है क्या? कैसे गुना भाग किए? देखो -2 में से अगर 0 जाएगा तो -2 ही आएगा, और ये 0 है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 का 6 रहेगा। 4 को लिखे दिए हैं, -6, ये माइनस क्या हो जाएगा? +2। अब आगे इससे आगे बात करते हैं। ये क्या हो गया? 1/2 4 दूना क्या हो जाएगा? -8 प्लस में ये देखो 0 प्लस 6 प्लस 0 6 ये होगा, और 6 तरीके 18। और यहाँ देखो ये बता प्लस है, माइनस में है, जुटेगा घटेगा? घटेगा। और घट के आंसर कितना आएगा? 4 प्लस में माइनस में, क्यों माइनस में? क्यों? बरखा का आगे माइनस, तो 6 में 2 घटेगा तो 4 आएगा, -4 और 4 चौके -16 1/2 ये होगा 16 8 जुटेगा, दोनों माइनस है, मान रहे दोनों जुट कितना आएगा? -24 और प्लस में कितना? 18, तो हो जाएगा 1/2। इसका घट कितना आएगा? -6, कट कितना आएगा? 3 -3 लिखो यार, इसका क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल है रे, लिखेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना गया? 3 वर्ग इकाई। अब उतारो इसको, मिटा है। ये किसका बारे में? ए बी डी निकल गया। आगे बढ़ते हैं। अब किसके लिए? ए सी डी के लिए, ए सी डी के लिए, लेकिन त्रिभुज ए सी डी के लिए क्या लिखेंगे? x1 कितना होगा? x1 4 और y1 कितना होगा? -6 और x2 कितना हो जाएगा? 5 उसी दो, और y2 कितना होगा? 2, x3 कितना होगा? 4 और y3 0। लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब लगाते हैं इसका 1/2 x1 का मान कितना है? 4, y2 माइनस y3 2 माइनस में 0 प्लस x2 का मान 5
y3 माइनस y1, 0 माइनस y1 का मान -6 और प्लस में x3 का मान 4 और y1 का मान कितना -6 माइनस y2 का मान 2। आगे घेर दो के ब्रैकेट में 1/2, ये 4, ये 2 में से हो जाए कितना होगा 2 ये ना होगा रे 2 प्लस में 5, ये 0 माइनस माइनस क्या होगा +6 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा -8। आगे y2 यही ना रे y2 मान 2 तो हदी यही की है ये माइनस ना बीच में सूत्र में। आगे 4 दूना कितना हो गया 8, 6 पंचे 30 और प्लस माइनस माइनस ना होगा रे 8 चौके 32 जोड़ो 1/2, ये कितना होगा 38 और 38 और माइनस में 32 कितना होगा 1/2 गुना कितना 6 कट कितना आएगा 3, तो 3 वर्ग का। देखो उसमें कितना आया था इसमें कितना आया दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ वो खत्म का लिख देंगे नीचे में लिख देंगे नीचे में हाँ लिखेंगे ना जो हमको बोला वही लिखना है। तो क्या बोला तो यहाँ लिखा है कि किसी त्रिभुज का एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है लिख देंगे। अतः एक त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है इतना लिख देंगे बस। हाँ बना जरा उदाहरण 11, 12, 13 हाँ